हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज शोन बाय. इस क्वेश्चन में हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है कि यहाँ जो कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है. तो हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा मेन की कंसेप्ट क्या होगा. द मेन की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. की कंसेप्ट दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर हम थर्मोडायनेमिकली देखें तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती है. इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक डायनेमिक सिस्टम there are two properties. One, extensive properties, extensive properties and second intensive properties. ठीक है, intensive property. अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेनली किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे. ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर. एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर. नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ नेचर. अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ मास और वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम्स आर द सिंपलर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्योंकि अगर हम मास की बात करते हैं, सपोज अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे. डेंसिटी क्या होता है? मास होता है, जो हम अमाउंट से कैलकुलेट कर सकते हैं. अमाउंट की क्वांटिटी को बताता है, अमाउंट को ही हम मास में मेजर करते हैं. देन मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव. ठीक है, ये दोनों ही क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो अगर दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी, दैट मीन्स जो डेंसिटी है हमारी वो क्या है? इंटेंसिव हो जाएगी. इन दोनों का इक्वल क्या हो जाएगा? इंटेंसिव. ठीक है, ये हो गया इसके एग्जाम्पल एक्सटेंसिव के. अगर हम इंटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मैटर, है ना. तो जो हमारा इंटेंसिटी है इसका एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं प्रेशर. प्रेशर is an intensive properties which depends upon the nature and the type of matter. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमको क्या बताना है? मेनली हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमें बताना है. तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि किस ऑप्शंस में जितनी भी प्रॉपर्टी दी हुई है सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी दी हुई है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की. फर्स्ट क्या है? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर. तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा. इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सेकंड क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किस में आ जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में. ठीक है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्योंकि जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे. तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव. ठीक है, ये हो जाएगा इंटेंसिव. नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी. तो हम यहाँ देख लेते हैं. नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी आर
heat capacity are extensive properties, extensive property, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स जो हीट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट पे। जो अमाउंट सब्सटेंस वो जो हीट हो रहा है तो उसकी उस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो मीन्स अमाउंट पे डिपेंड है, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन इस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। इंटेंसिव property which depend upon the nature and amount of the nature of the matter, यहाँ हम लिख सकते हैं intensive properties depends on type of moles। नेक्स्ट आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, जो होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। गिब्स फ्री एनर्जी extensive properties which depends upon the amount of the matter। next है viscosity। viscosity depends upon the types of matter, तो ये होगा हमारा intensive properties में आ जाएगा। next है internal energy। internal energy, internal energy of the system किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे, तो ये हमारा एक्सटेंसिव में आ जाएगा। एक्सटेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ moles, number of moles is a extensive properties, extensive properties which depends upon the amount of substance, ठीक है। मोल्स वाली को हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मोल्स, तो ये हमारा, इसके लिए हमको उसका अमाउंट देखना होता है, इसलिए ये हमारे एक्सटेंसिव क्वांटिटी में आ जाएगा। फिर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द टाइप्स ऑफ मैटर। फिर आएगा हमारा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या शो करेगा, एक फिक्स क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मीन्स फिक्स अमाउंट, तो ये हमारा किसको शो करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। फिर आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। इंटेंसिव। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द materials property। potential depends upon the material property, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इंटेंसिव में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि अब हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में देखना था, तो मोलैरिटी, स्पेसिफिक हीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोल फ्रैक्शन एंड यहाँ हम और क्या देखा था हमने, मोल फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो कर लेते हैं। तो अब हम इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड हीट कैपेसिटी,
हीट कैपेसिटी इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और थर्ड है स्पेसिफिक हीट। ये तीनों ही क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी डेंसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी गिब्स फ्री एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। दैट मीन्स ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। सो हियर वी राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।